मेरे प्यारे भाइयों, आदाब व सलाम। आज 25 नवंबर 2023 है। आज सुबह सवेरे एक गरीब महिला अररिया ज़िला से आई है और वह हमें क्या बोलते हैं, किस लिए आई है, किस मैटर से आई है। हम पहले इनका रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। एक बात पूछे छली कि एक तो कोई मुसीबत पड़तो तो पड़लो छी तो मददगारी है भक कने ने है इंशाल्लाह, जहाँ तक हिम्मत है से हमें मदद करवाए की मदद है बात की केस मुकदमा है तो अगर लोन दे मन दे अगर जरूरत पड़े तो फोन फान करे ली बतावे भी धन धनी करवाई तो करे दे भक। यहाँ सुनो, बोला केस के सवाल वाला मैटर हम लगा दी हुए थी कि पहले मिलान करे वाला बात करो, पंचायती बैठाओ या कोई चीज का सुलह करो। हाँ, केस के सवाल में दोनों घर बर्बाद है जैसी नहीं सुनो आर्य के बात घर बर्बाद हेते हेते भाई बहुत जी भागली आज कम से कम 25 साल लेकर केस सुना आपने? ये महिला अपना मैटर लेकर के आई है, परेशान है, काफ़ी दिनों से परेशान है और ये बहुत सारे दलाल चमचा लोगों को पैसा भी दिया होगा कि ये मेरा काम कर दीजिए, मेरा केस लड़ दीजिए, मेरा फलाना काम कर दीजिए। जब सब दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब ये अच्छा चमचा दलालों से परेशान हो जाता है, क्योंकि रुपया तो ठग लेता है, काम तो होता नहीं है, तो आखिर में फ्री फंड अब्दुल गफूर तूफ़ानी के पास आता है। अगर यह सबूत नहीं दिखाता आज तो आप सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा ही वीडियो बनाता है। मालूम है, अभी इसी महीने के अंदर में एक इंसान मेरे पास आया एक मैटर लेकर के, जो कि प्रखंड का था। 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा कर लिया लोगों ने, ठग लिया, दलालों ने, चमचा लोगों ने ठग लिया, काम कुछ नहीं हुआ। आखिर में कहाँ आया? अब्दुल गफूर तूफ़ानी के पास। क्योंकि जब थक जाता है, हार जाता है, एक विश्वास भरोसा करता है कि अरे ये बड़े ख़ानदान का है, ये पैसे वाला है, ये इसकी पहुंच बहुत लंबी है, ये तो मेरा काम कर देगा। जब रुपया पैसा सब जब ठग लेता है तब मायूस हो जाता है, भागता है, दरवाजे पर भागता है, अरे ये काम हुआ, वो काम हुआ। जब देखता है कि नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, पैसे लाखों रुपए खर्चा हो गया, तब बाद में उनको कोई बताता है, नज़र लगाता है कि अब तूफ़ानी के पास चलना चाहिए। ये महिला, आप बताइए, अगर 2 साल का मैटर हो, 3 साल का हो, आखिर तो इन्होंने बहुत पैरवी किया होगा, पैसे फेंका होगा, लोगों को दिया होगा कि मेरा काम करेगा जी, साथ देगा, मेरा मैटर को सुलझाएगा। कुछ नहीं हुआ। आज मेरे दरवाजे पर है, हमको कितना रुपया देगा कौन? यही चमचागिरी नेतागिरी नहीं किए हैं, यही दलाली नहीं किए हैं, यही पैसा कमाने के लिए हमने चुनाव नहीं लड़ा है। इसीलिए कुछ दलाल लोग, कुछ चमचा लोग, जो पहले सोचता कि ये मेंबर भी नहीं बने, उसका दिल में कुढ़न, जलन, हसद, कीना भरा हुआ है, वही गलत कमेंट लिखता है। अच्छा, जो गलत कमेंट लिखता है उसके पास हम भेज दें? आप सुलझा दीजिएगा भाई, डीआईजी साहब के पास लेकर के जाइएगा, काम करा दीजिएगा बेचारी को। आप तो बहुत बड़े गलत कमेंट लिखने वाले औकात रखते हैं, हम भेज देते। नहीं होगा आपसे। दलाली और चमचागिरी करके ज़िंदगी बिता लिया आप लोगों ने। जो गलत कमेंट करता है उससे आगे कोई औकात नहीं है। हम बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं जी। जब चारों तरफ का दरवाज़ा बंद हो जाता है, आखिरी में अब्दुल गफूर तूफ़ानी के पास आता है। बहुत देखा मैंने। अभी जलालगढ़ से एक गोपाल साहब का कॉल आया, ऐसा ऐसा मैटर है। हमने कहा भाई, आपका धर्म का एमपी साहब है, बड़े बड़े नेता है आप लोग का धर्म में, आप अब्दुल गफूर तूफ़ानी एक छोटा इंसान से काहे मदद ले रहे? बोला भैया थक गए,
चूर चूर हो गए। तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों, यही इलेक्शन में 21 दिसंबर 2021 को, 10 दिसंबर 2021 को जिस वक्त सरकार ने ऐलान किया अब्दुल गफूर जीत चुका है, बड़े बड़े दलाल चमचा जो मेरा पीछा करता था, मुखालफत करता था, दलाली करता था, गलत बोलता था कि नहीं जीत पाएगा, एक मेंबर नहीं बन पाएगा, जी अल्लाह ने ऐसा सबक दिया, ऐसा झटका मारा, आज तक वो जलता ही है। जितना जलो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। देखो मेरे दरवाजे पर आते हैं, क्यों? अब्दुल गफूर तूफ़ानी चमचा नहीं है, दलाल नहीं है, फ्री में काम करा देता है। जी बहुत सारे दलाल चमचों से थक चुका होता है इंसान, तब आते हैं लास्ट में। डीएसपी साहब का बच्चा को पढ़ाता था, यही अररिया का किस्सा है। एक मैटर पढ़ा, मुझे पकड़ा, मैंने भाई आप तो डीएसपी साहब के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते। नहीं, डीएसपी साहब ने बोला कि तूफ़ानी को पकड़िए। अरे भाई ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, बड़ा हिटलर पनी दिखाता है इलाके में, वक्त पड़ता है तो ठुट हुआ। जी ऐसे से देखा हूँ। यही चुनाव में मैं जिस वक्त वोट लेने के लिए मैं जाता था इलाके में, कुछ लोग दलाल लोग चमचा लोग कहते थे मुझे खर्चा चाहिए। मैं कहता था कि 70 बार मैं हार जाऊं ये बेहतर है, मगर मैं रिश्वत दे करके, पैसा दे करके किसी से वोट हम नहीं लेंगे। आप अपना वोट कोठी में छुपा लीजिए, संदूक में बंद कर लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नेतागिरी हम नहीं करते हैं, चमचागिरी। दूसरे नेता को आप ठगे होंगे, अब्दुल गफूर तूफ़ानी को नहीं। जो बोलता हूँ सच्चा बोलता हूँ, कड़क बोलता हूँ। आज जो लोग चिढ़ते हैं, मुखालफत करते हैं, अरे बाबू गलत कमेंट करते हो, थोड़ा एक किसी गरीब का भी एक काम करके दे दो यार। जाओ ना यार, एक तो एसपी साहब से बात तो करो, देखें तुम्हारी औकात। नहीं कर पाओगे, दलाली झाड़ना आता है अररिया में और कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। जी इसलिए मैंने ये सबूत दिखाने की वजह से मैंने वीडियो बनाया। मैं टेंशनबाजी नहीं रखता आगे क्या होगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये धंधा मैं नहीं खोलता हूँ, ये धंधा मैं दिमाग में नहीं रखता हूँ। आज क्या होगा हम उसका बात करते हैं। आज मेरे दरवाजे पर कौन गरीब होगा, हम कैसे साथ देंगे। अगर यही महिला जो आज मेरे दरवाजे पर आई है, अगर दूसरा नेता पकड़ लेना तो कई हज़ार रुपये ठग लेगा, हकीकत बोल रहे हैं। अब मुझे मालूम है, उनको मालूम भी है कि इनका काम फ्री में होगा। मैंने क्या कहा, इंसानियत के नाते कि पहले पंचायती बिठा लीजिए, बर्बादी का आलम है, केस करना ठीक नहीं है, पहले मैं समझाता हूँ। आदाब सलाम, मेरे इशारे को आप समझ गए होंगे कि लोग मेरे पोस्ट से क्यों जलते हैं, मेरे वीडियो से क्यों जलते हैं, क्यों कुढ़न महसूस होता है, आप लोग समझ गए होंगे। दलालों का चारा मेरे सामने नहीं होता है।